नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र, अनुज, अनुजा, आज हम जिस इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं वो है आपका बीए एलएलबी कोर्स के लिए। किसके लिए? बीए एलएलबी कोर्स के लिए। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ जो होता है उसमें जो बीए एलएलबी होती है उसके लिए, ये एलएलबी के लिए नहीं है। पहली बात, ये जो एलएलबी होता है वो एलएलबी के लिए नहीं है। ये जो बच्चे 12th के बाद बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए एलएलबी का प्रोग्राम क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे क्या सर इसका सीट फुल हो गया है, कैसा फॉर्म चला गया है? तो ऐसी कोई बात नहीं। जब प्रोस्पेक्टस आएगा, जब एडमिशन फॉर्म आएगा, उसी समय क्या होगा, बीए एलएलबी का भी फॉर्म रिलीज किया जाएगा। अब तक इसका फॉर्म रिलीज नहीं किया गया है, हमने ऑफिशियल साइट पे भी चेक किया है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर सीट फुल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बीए एलएलबी का फॉर्म जब यूजी का फॉर्म आएगा उसी समय यूजी के फॉर्म के साथ साथ बीए एलएलबी का भी क्या होगा, फॉर्म रिलीज किया जाएगा। तो ये बात स्पष्ट कर लीजिएगा कि बीए जो एलएलबी है वो एलएलबी अलग होता है और बीए एलएलबी अलग होता है। तो ये एलएलबी नहीं है, ये बीए एलएलबी है जो किसके बाद होता है, 12th के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं। ये कितने इयर्स का कोर्स है? तो ध्यान दीजिएगा कि 5 इयर्स का कोर्स है, 5 वर्ष का क्या है ये कोर्स है। ध्यान दीजिएगा, बीए जो एलएलबी है उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम है 2026 और 27 के लिए, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे एग्जाम डेट, फॉर्म डेट क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हो सकते हैं, फॉर्म की फीस क्या हो सकती है, कटऑफ क्या हो सकती है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, बेस्ट बुक क्या हो सकता है, ऑफिशियल सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में, डीडीयू में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं डीडीयू में, तो उसमें ये जो आप सेगमेंट देखेंगे जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है, ये कितने वर्ष का है? तो फिर से लिख लीजिएगा, ये 5 वर्ष का क्या है, प्रोग्राम है। ध्यान दीजिएगा, बीए एलएलबी जो ऑनर्स है वो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बीए के साथ साथ आप एलएलबी कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी था कि अंडर ग्रेजुएट में ये कितने वर्ष का प्रोग्राम है, तो 5 वर्ष का क्या है ये प्रोग्राम है, 5 इयर्स का क्या है ये प्रोग्राम है। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज थे जिसके बारे में हम बात किए थे। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर इसमें योग्यता क्या होती है, यानी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, योग्यता पूछा है कि हमारी योग्यता क्या होगी, हम योग्य हैं कि नहीं है, उसके लिए कुछ बातें गोरखपुर के प्रोस्पेक्टस में, प्रीवियस ईयर के प्रोस्पेक्टस में कुछ लिखा हुआ था, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो कह रहा है कि बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए 5 इयर्स प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट हु हैज पास इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, इन तमाम चीजों के बारे में लिखा गया है। तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको यहीं पे कि इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। अपियरिंग में भी है तभी फॉर्म इसको डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट अभी आया होगा, क्योंकि जो बच्चे 2026 में बोर्ड का परीक्षा दिए होंगे उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं होगा, और शायद जब फॉर्म रिलीज किया जाए उस समय भी नहीं आया होगा, तो अब अपियरिंग में भी है तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि कुछ परसेंटेज के बेस पे, क्या कह रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 45% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, और वहीं पे अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 42% मार्क्स होना चाहिए। वहीं देखें तो एससी और एसटी हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। यानी ये मिनिमम मार्क्स का रिक्वायरमेंट करता है कि कम से कम इतना परसेंट तो होना ही चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं आप बीए एलएलबी के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंट्रेंस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो बात क्लियर है। जनरल के लिए ध्यान रखिए कि
45%, जनरल मतलब सामान्य, ध्यान दीजिएगा, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम चीजें बात कही गई। तो आपको याद रखना है कि 12th पास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैथ से हो, मैथ से भी हो सकते हैं, बायो से भी हो सकते हैं, कॉमर्स से भी हो सकते हैं, और तो और आप आर्ट्स से भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से भी हो सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हो, आपने अगर 12th किया है, चाहे उससे इक्विवेलेंट है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी फॉर्म भरने के लिए क्या है, पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अगर आपके 12th में 45%, ओबीसी के लिए 42%, एससी और एसटी के लिए अगर 40% मार्क्स हैं तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ये हर एक वीडियो में ये हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है इसको आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है उस पर किसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो तहसीलदार का होना चाहिए या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। वैसे फ्रीडम फाइटर अगर कोई है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए। कोई सर्विस मैन है तो उसमें कमांडिंग जो ऑफिसर होते हैं उसका होना चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स हैं, उनके बच्चे हैं, चाहे कोई नॉन टीचिंग स्टाफ का कोई मेंबर्स है, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, वहां के रजिस्ट्रार से एक पेपर बनेगा। वो पेपर अगर आपके पास है तो वो सारी चीजें आपको होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। और कुछ फॉर्म भरने के बाद जब एडमिशन का टाइम होगा उस समय आपके फॉर्म मांगे जाएंगे। ये तमाम चीजें हैं और भी देख लीजिएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस का भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार होना चाहिए, सेम यही सारी चीजें हैं। तो ये जो जरूरी क्या है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जरूर रख लें, अभी से बनवा के रख लें। नहीं बना है तो अभी अप्लाई करने के लिए दे दें। तमाम चीजें ऐसी रखी गई हैं, ठीक है। अब बात होती है सर फीस कितनी लगने वाली है। फीस के बारे में कुछ बातें हम ध्यान देंगे कि एक तो देखिएगा जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है वो 800 रुपए है। किन किन कोर्सेज के लिए बात कर रहा है, बीए बीएससी बायो बीकॉम के लिए। लेकिन अगर आप बीए एलएलबी का फॉर्म भरना चाहते हैं, किसका, बीए एलएलबी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए कितना लगेगा, 1200 रुपया लगेगा। और वहीं एससी और एसटी के हैं तो आपको 800 रुपया क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि ये रुपये आपको पे करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तमाम चीजें हमने लिख दिया है, समझा दिया है। अब जो सबसे जरूरी है उसके मुख्य बिंदु पे, सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, सर ऑफलाइन पेपर होगा कि ऑनलाइन पेपर होगा, तमाम चीजों के बारे में बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उनको लेके हम क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 200 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर होने वाला है। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा। क्या, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। कितने घंटा टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ध्यान रखना है, 2 घंटा आपका टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। और तो और ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना दिया है, 2 घंटा दिया है। सर ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस फॉर्म में होंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। सर लेवल क्या होगा, तो 12th लेवल का स्पष्ट कर रहा है कि 12th लेवल का क्या करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल का क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। सर लैंग्वेज जो होगा वो कैसा होगा, जो भाषा होगा वो कैसा होगा, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका पेपर बनेगा। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर लैंग्वेज का पेपर है तो लैंग्वेज का पेपर बस जिस भाषा में होगा, जैसे हिंदी भाषा में तो हिंदी भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में तो अंग्रेजी भाषा में पूछा जाएगा। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, सर नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी नो लिख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एग्जाम में जब जाएंगे देने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। पेपर कैसा सर होगा? ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला है। ये था एग्जाम पैटर्न। चलिए अब बात करते हैं कि सर इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, किन किन सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सेगमेंट आपको दिया है आपका लैंग्वेज से, और हिंदी और इंग्लिश बोथ से। यानी ध्यान दीजिएगा, हिंदी से भी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात क्लियर है? वहीं देखें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, यानी जीए से, ध्यान दीजिएगा, जीए एंड करंट अफेयर से ध्यान दीजिएगा 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत बड़ा सेगमेंट ये आपको कवर करता है। यानी वो कह सकते हैं कि 30% एरिया क्या कर सकता है, जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर का कवर करेगा। उसके बाद कह रहा है रीजनिंग और मेंटल जो एबिलिटी का होगा उससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जनरल मैथमेटिक्स जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वहीं पे लीगल एप्टीट्यूड से भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप एलएलबी करने जा रहे हैं और लीगल एप्टीट्यूड से, यानी लीगल नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आप एलएलबी जब करें, बीए एलएलबी करें, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता हो, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट करने की कोशिश करेगा एग्जामिनेशन में। वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा क्या उसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयर है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही बेसिक पूछे जाएंगे, बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसको ध्यान रखना है कि हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जीए से एंड करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, और वहीं पे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से। तो मेंटल एबिलिटी से ध्यान दीजिएगा, इसमें परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ठीक है, ये तमाम चीजें जो बेसिक चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान देना है कि 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 का होना चाहिए, इतना आपका मार्क्स का बनेगा। अब ये जरूरी होता है कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे किया जाए। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप कोई भी बुक निकालिएगा, जो सिलेबस बताया है उसको आप खोजिए। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, उसको उठाइए और आप बेसिक चीजें पहले कवर करिए। जैसे हिंदी आए, ध्यान दीजिएगा, हिंदी 10 क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। आपका इंग्लिश 10 क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। मैथ एंड रीजनिंग, ये कितना क्वेश्चन था आपका? 20 क्वेश्चन। वहीं देखें तो जीके, जीए जिसको बोलते हैं, इसको 30 क्वेश्चन। और देखें तो लीगल जो एप्टीट्यूड होता है उससे भी 30 क्वेश्चन। ये तमाम चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा और ये जरूरी है कि आप इसको ध्यान से रहें। एक बहुत जरूरी है कि सर फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म कब तक आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल में ही फॉर्म आने के पूरे चांसेस है। मतलब अप्रैल में फॉर्म तो आ ही जाएगा। और कब तक आ जाएगा? तो उम्मीद करिएगा कि 15 अप्रैल तक फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी पूरी प्रक्रिया जो गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने कैलेंडर में दिया है कि हम जुलाई तक क्या करेंगे, क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे। मतलब अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जुलाई तक सारे प्रक्रिया आपके पूरा हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें था। अगर आपको भी इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ